पंजाब बासमती के उत्पादन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हालांकि पिछले साल पंजाब में आई बाढ़ के कारण बासमती का उत्पादन यहां प्रभावित भी हुआ है। इसी बीच पंजाब से बासमती को लेकर महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है कि हाल ही में नीदरलैंड्स की यात्रा पर गए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की कोशिशों से नीदरलैंड्स के उनके मौजूदा दौरे के दौरान बासमती के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का काम पक्का हो गया है। आपको बता दें कि बड़ी खबर यह है कि एलटी फूड्स ने पंजाब में एक बासमती सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के साथ साथ पक्की खरीद और कम पेस्टिसाइड वाली खेती के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसको लेकर एक आधिकारिक बयान में दी गई जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार की इस पहल का मकसद किसानों की आय में बढ़ोतरी करना और गेहूं के साथ ही धान पर निर्भरता को कम करना है। बात अगर पंजाब के सीएम भगवंत मान की नीदरलैंड्स यात्रा की करें तो बताया गया है कि सीएम मान ने अपने दौरे के दौरान किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए खेती और इंडस्ट्री में सबसे अच्छे तरीकों के बारे में पता लगाया है, जिन्होंने देश को फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि देश की भलाई के लिए पंजाब के किसानों ने राज्य की उपजाऊ जमीन और पानी के रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, जिससे गेहूं धान के चक्कर से हटना जरूरी हो गया है। मान ने कहा कि देश की भलाई के लिए राज्य के किसानों ने उपजाऊ जमीन और पानी के मामले में इसके एकमात्र उपलब्ध प्राकृतिक रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, जिसके कारण किसानों को गेहूं धान के चक्कर में बाहर निकलना समय की जरूरत है। मान का कहना है कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए फसल डाइवर्सिफिकेशन को एक बड़ा बढ़ावा देने की जरूरत है और नीदरलैंड्स इस नेक काम में राज्य की बहुत मदद कर सकता है। आपको बता दें कि नीदरलैंड्स के रॉटरडैम में एलटी फूड्स फैसिलिटी के अपने दौरे के दौरान कंपनी ने 80 से ज्यादा देशों में अपनी ग्लोबल मौजूदगी और 1 लाख से ज्यादा किसानों के साथ मजबूत जुड़ाव के बारे में मुख्यमंत्री को बताया। इसके साथ ही सीएम के इस दौरे के दौरान सस्टेनेबल खेती के तरीकों और पंजाब की बासमती की पहुंच को दुनिया भर में बढ़ाने पर फोकस किए जाने पर भी बात हुई है। मान ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ तालमेल बिठाने पर जोर दिया है और मान का कहना है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए पेस्टिसाइड का कम इस्तेमाल करने और इंटरनेशनल मार्केट में बासमती चावल को बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल खेती की जरूरत है। इसी बीच पंजाब के मुख्यमंत्री ने रिसर्च और सस्टेनेबल खेती के तरीकों के लिए डच मल्टीनेशनल कंपनियों और पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग में तेजी लाने पर भी जोर दिया। भगवंत मान ने खेती की चुनौतियों पर भी बातचीत की। उनका कहना है कि प्रॉफिट के कम होते मार्जिन के साथ खेती अब फायदे का सौदा नहीं रही, जिसकी वजह से किसानों को अपनी बुनियादी गुजारा करने के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मान ने कहा कि मौजूदा फसल टेक्नोलॉजी की प्रोडक्शन क्षमता पहले ही लगभग समाप्त हो चुकी है और अब ग्रोथ में एक ठहराव के करीब पहुंच रही है। आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स को न्योता देते हुए सीएम मान ने डच कंपनियों को आने वाले एग्रीटेक और इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म में हिस्सा लेने के लिए बुलाया, जिसमें CII के साथ जुड़ाव भी शामिल है। उन्होंने राज्य के प्रोग्रेसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में भी बताया है, जिसमें 2026 की इंडस्ट्रियल और बिजनेस डेवलपमेंट पॉलिसी और फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल शामिल है, जो समय पर ट्रांसपोर्ट अप्रूवल पक्का करता है। अब पंजाब में बासमती के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने जा रहा है, जिसको लेकर चर्चाएं शुरू हैं। बताया जा रहा है कि इस पहल से पंजाब बासमती उत्पादन में और अधिक मजबूत होगा। गौरतलब है कि पंजाब बासमती का एक प्रमुख उत्पादक राज्य है, जहां देश का 40% बासमती चावल का उत्पादन पंजाब में ही होता है। बता दें कि 2023-24 में पंजाब में 26 लाख टन बासमती का उत्पादन देखा गया था। पंजाब से बड़ी मात्रा में बासमती चावल का निर्यात दुनिया के विभिन्न देशों को भी होता है।